हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं और सिखाने वाला हूं कि कैसे आप फ्यूचर परफेक्ट टेंस के हिंदी वाक्यों को पहचानेंगे, कैसे हिंदी वाक्यों को इंग्लिश में बदलेंगे, कैसे इंग्लिश सेंटेंस को पहचानेंगे। सारी चीजें बताऊंगा, टोटल डाउट क्लियर। इस वीडियो में आपके फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस के टोटल डाउट क्लियर हो जाएंगे और सभी टेंस को बनाने की एक ट्रिक बता दूंगा आपको। तो वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए, साथ ही साथ फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को भी देखना सीखने को मिलेगा और बाकी सभी टेंस को किस प्रकार सॉल्व करते हैं, किस प्रकार पहचानते हैं और बदलते हैं, उसकी ट्रिक भी मैं बताऊंगा कि जो कि हर टेंस में लागू होती है। तो वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें। चलिए शुरू करते हैं। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो आज की इस वीडियो किस पे होने वाली है? फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस यानी कि साधारण वाक्य पे होने वाली है। तो हम जान तो लें कि फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है क्या। तो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस फ्यूचर टेंस का चौथा रूप है, आपको पता है, लास्ट रूप है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। और इसे पहचानते कैसे हैं? सबसे बड़ा जो हमारा जो मुद्दा है, सबसे बड़ा जो हमारा बोलते थे सबसे बड़ी पॉइंट है पहचान। किसी भी टेंस सेंटेंस को बनाना है, चेंज करना है, समझना है, तो उसके लिए आपको पहचानना जरूरी है। यदि आप मैथ के स्टूडेंट हैं, आप किसी भी क्षेत्र के स्टूडेंट हैं, हिंदी इंग्लिश मैथ कोई भी चीज पढ़ रहे हैं, यदि आप पहचान ही नहीं पाएंगे कि ये सवाल है किस चीज का, तो आप बना ही नहीं पाएंगे, उसे सॉल्व ही नहीं कर पाएंगे। ठीक उसी प्रकार यदि आप पहचान ही नहीं पाएंगे कि जो हिंदी वाक्य हमें दिया गया है बदलने के लिए वो वाकई में किस टेंस का है, तो आप कैसे कर पाएंगे उसे। इसलिए मैं पहले बताऊंगा पहचान, उसके बाद बताऊंगा कैसे आप इसे हिंदी से इंग्लिश में बदलेंगे। तो पहचानते कैसे हैं? पहचान क्या, देखिए पहचान क्या है? रहा होगा, रहे होंगे, रही होगी। आप कहेंगे रहा होगा, रहे होंगे, रही होगी कंटिन्यूअस में दिखता है, तो और किसमें अलग क्या है? तो रहा होगा, रहे होंगे, रही होगी तथा समय के साथ। रहा होगा, रहे होंगे, रही होगी तो होगा, लेकिन समय के साथ होगा, वहां पे समय भी मिलेगा आपको, तो उसे हिंदी वाक्यों का कहेंगे फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कहेंगे। अकॉर्डिंग टू कि यदि आपको कोई भी हिंदी वाक्य मिलता है और हिंदी वाक्य के अंत में क्या दिखेगा? रहा होगा, रहे होंगे, रही होगी, लेकिन समय के साथ, तो वो हिंदी वाक्य कहलाएगा फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का अफर्मेटिव यानी कि साधारण वाक्य कहलाएगा। ओके, अब कहेंगे ओके, आपके दिमाग में अगला क्वेश्चन होगा कि हिंदी वाक्य तो पहचान लेंगे, इंग्लिश सेंटेंस को कैसे पहचानेंगे? तो इंग्लिश सेंटेंस को पहचानने के लिए आपको इंग्लिश सेंटेंस की जो स्ट्रक्चर है वो पता होना चाहिए। स्ट्रक्चर यानी कि अकॉर्डिंग टू जो मैं स्ट्रक्चर बता रहा हूं, इस पे कोई भी इंग्लिश सेंटेंस बना हुआ होगा तो वो होगा फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का इंग्लिश सेंटेंस। उसके लिए आपको एक फार्मूला देना चाहिए, और फार्मूला क्या है देखेंगे, स्ट्रक्चर। ऐसे आप फार्मूला भी बोल सकते हैं, स्ट्रक्चर भी बोल सकते हैं। देखिए, सब्जेक्ट प्लस विल या शैल प्लस हैव प्लस बी प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम प्लस अदर वर्ड प्लस फुल स्टॉप। ये है इंग्लिश स्ट्रक्चर। कोई भी इंग्लिश सेंटेंस इसके अकॉर्डिंग बना हुआ मिलता है तो वह इंग्लिश सेंटेंस कहलाता है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का साधारण वाक्य यानी कि अफर्मेटिव सेंटेंस। आप कहेंगे कि इतना बड़ा स्ट्रक्चर, इतना बड़ा फार्मूला, ये बड़ा नहीं है, बहुत ही छोटा है। छोटा क्यों है? देखिए इसमें आपको क्या दिख रहा है, सब्जेक्ट विल शैल, तो विल और शैल में तो कोई एक लगेगा, ये भी आपको पता है, एक सेंटेंस साथ एक ही लगेगा। हैव बीन सबके साथ लगेगा, कोई बड़ा नहीं है, कोई भी सेंटेंस होगा हैव बीन उसके साथ लगेगा, ये आप 100% श्योर हो जाएगी। उसके बाद मैंने की फर्स्ट हमें आईएनजी, उसके बाद ऑब्जेक्ट, सिंस या फार में से कोई एक लगेगा, ये भी क्लियर हो जाएगा, यानी कि बहुत छोटा हो जाएगा। तो आप क्या करेंगे, इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। अब हम चलेंगे किस पे? एक हिंदी एग्जाम्पल पे, क्योंकि आपको हिंदी में पहचानना आ गया, इंग्लिश को भी पहचानना आ गया। कैसे? स्ट्रक्चर की मदद से। कोई भी इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर को मैच करता हुआ दिखता है तो वह इंग्लिश सेंटेंस क्या कहलाएगा? फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कहलाएगा। किसका? साधारण वाक्य। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस का साधारण वाक्य कहलाएगा अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर के अनुसार। ओके, हम चलते हैं एग्जांपल पे। उससे पहले कि आप क्या करिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। की मदद से हम आपको पहचानने के साथ साथ लेकर बदलने तक की सारी प्रक्रिया बताऊंगा। तो ध्यान से आप देखेंगे, कोई भी हिंदी सेंटेंस मिले, कोई भी हिंदी वाक्य मिले, एक बार उसे पढ़िए। यही नहीं कि मैं बता रहा हूं, कोई भी कहीं भी एक बार उसे पढ़ेंगे सारी बात समझ में आ जाएगी। हम पढ़ते हैं, बच्चे सुबह से मैदान में क्रिकेट खेल रहे होंगे,
जब हम इसे पढ़े तो वाक्य के अंत में क्या दिखा, रहे होंगे। क्या दिखा, रहे होंगे। तो जब रहे होंगे दिखा तो आपको पहचान याद होनी चाहिए कि पहचानने का जो तरीका है वो आपको याद होनी चाहिए। बस 4 चीजें याद करनी है, 3 चीजें महत्वपूर्ण है। क्या है, रहा होगा, रहे होंगे, रही होगी, समय के साथ। वाक्य के अंत में दिखता है तो वो क्या कहलाता है, फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का अफर्मेटिव वाक्य कहलाता है। इतना आपको बस याद रखना है। अब उसको मैच कराएंगे। क्या दिखा है आप यहाँ पे वाक्य के अंत में, क्या दिखे हैं आप, रहे होंगे। रहे होंगे इसमें है कहीं, रहे होंगे मिल गया, रहे होंगे यहाँ पे है, रहे होंगे। इसका मतलब यह हिंदी वाक्य किसका है, फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का हिंदी वाक्य है। आप कहेंगे कि आप बोले थे साथ साथ टाइम भी दिखेगा, तो इसमें टाइम दिख रहा है, बिल्कुल सुबह से। सुबह से क्या है, टाइम है, टाइम है। इसका मतलब पहचान है, रहा होगा, रहे होंगे, रही होगी, समय के साथ। इसका मतलब यहाँ पे समय के साथ क्या है, रहे होंगे है लेकिन समय के साथ है। इसका मतलब 100% श्योर हो है कि यह हिंदी वाक्य फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का अफर्मेटिव साधारण वाक्य है। जब हम किसी भी हिंदी वाक्य को देखते हैं, किसी भी इंग्लिश वाक्य को देखते हैं, हमें क्वेश्चन मिलता है, अगर उसे पहचान लेते हैं तो 50% हमारा डाउट क्लियर हो जाता है कि हम हिंदी वाक्य को चेंज कर लेंगे। यानी कि हम 100% श्योर तो है कम से कम कि जो हम बनाने जा रहे हैं वो हम क्या बनाने जा रहे हैं। इसलिए मैं पहचान बताता हूं सबसे पहले। अब कहेंगे ओके हम तो पहचान लेंगे, पहचानने के बाद आप इसे हिंदी वाक्यों को इंग्लिश में कैसे बदलेंगे, उसके लिए आपको 3 चीज जो ट्रिक मैं बताने वाला था, वीडियो शुरू में बोला था ट्रिक बताने के लिए। तो ट्रिक क्या है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट मेन वर्ब, ये 3 चीजें हैं महत्वपूर्ण। 3 चीजों के खेल को आपने समझ लिया तो आपको टेंस बनाना आ गया। यही 3 चीजें आपको नचाती हैं टेंस में, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट मेन वर्ब। 3 चीजें हैं मेन इसमें, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट मेन वर्ब। सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट मतलब होता है कर्ता। ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट मतलब होता है मुख्य क्रिया, ऑब्जेक्ट मतलब होता है वस्तु सॉरी, और मेन होता है मुख्य क्रिया। इन 3 चीजों का ही पूरे टेंस में खेल है। टोटल जितने भी आप टेंस बनाते हैं, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, सारे में क्या है, 3 चीज का खेल है। ये 3 चीज आपका पीछा छोड़ ही नहीं सकती पूरे टेंस में। उसमें देखिए आपको प्रेजेंट में इजएमआर मिलेगा, हैज है मिलेगा, पास्ट में हैड मिलेगा, वाज वर मिलेगा, फ्यूचर में विल शैल मिलेगा, लेकिन सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट मेन वर्ब पूरे टेंस में मिलेगा। इसलिए इस खेल को समझ लेंगे तो पूरा टेंस बनाना आ जाएगा। तो कोई भी हिंदी वाक्य मिले उसे पहचानिए और 3 चीज ढूंढिए, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट मेन वर्ब। उसके बाद चुटकियों में आप किसी भी हिंदी वाक्य को इंग्लिश में चेंज कर लेंगे। ये मेरी 100% गारंटी मैं बताता हूं, क्योंकि मैंने बच्चों को बताया है और सिखाया है। इसलिए 100% मैं श्योर हूं कि मेरे ट्रिक को आप फॉलो कीजिए, और 100% मैं गारंटी के साथ बोलता हूं कि आपको कोई भी हिंदी वाक्य इंग्लिश में बदलना आ जाएगा। ये मैं 100% गारंटी के साथ बोलता हूं। मेरे ट्रिक को आप फॉलो कीजिए, उसके बाद 100% गारंटी लेता हूं। तो आप क्या कीजिए, इसको 3 चीज ढूंढते हैं, क्या, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट मेन वर्ब। तो सब्जेक्ट ढूंढने का सबसे आसान तरीका है कि कर्ता, जो कि पूरे सेंटेंस के कार्य को कर रहा है। तो बच्चे सुबह से मैदान में क्रिकेट खेल रहे हैं, यानी कि बच्चे सारे काम कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, बच्चे ही इस क्या कर रहे हैं, क्रिकेट खेल रहे हैं। इसका मतलब बच्चे क्या है, वाक्य का सब्जेक्ट। सब्जेक्ट आसानी से मिल गया। उसके बाद ढूंढना है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट मतलब क्या है, वस्तु। वस्तु दिख रहा है इसमें, यस, क्रिकेट। क्रिकेट इज ए ऑब्जेक्ट, मिल गया हमें ऑब्जेक्ट। उसके बाद क्या ढूंढना है आपको, मेन वर्ब की मेन वर्ब यानी कि मुख्य क्रिया। मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या है, मुख्य क्रिया। इसमें क्या है, खेल। खेल क्या है, क्रिया है। देखिए खेलना, उठना, बैठना, पढ़ना, लिखना, सारी क्रियाएं हैं। और जो सी क्रिया का बोध होता है, सारी चीजें क्या है, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ढूंढ लिया हमने, सब्जेक्ट ढूंढा, ऑब्जेक्ट ढूंढा, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ढूंढी। इसमें टाइम भी है, टाइम को मैंने आपको दिखा दिया है। और जो बचता है 3 चीज को छोड़कर वो क्या होता है, अदर वर्ड। इसका मतलब क्या है, ये अदर वर्ड है। तो ढूंढ लिया हमने 3 चीजें। कैसे हम स्ट्रक्चर को फॉलो करते हुए इसको सेट करेंगे, ये भी बता देता हूं आपको। पहले हिंदी वाक्य मिलेगा, दोहराता हूं फिर से, हिंदी वाक्य मिलेगा, उसको क्या करेंगे आप, उसको आप पहचानेंगे कि किस टेंस का हिंदी वाक्य है, किस रूप में है। तो हमने पहचाना है कि ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस का अफर्मेटिव साधारण रूप है, पहचान लिया है। अब हम इसे कैसे हिंदी से इंग्लिश में बदलेंगे, उसके लिए मैंने ट्रिक बताई है। ट्रिक सब में लागू होगा पूरे टेंस में। और ट्रिक में क्या करना है, 3 चीज ढूंढनी है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट मेन वर्ब हमने ढूंढ रखा है, ये भी ट्रिक हो गया। अब क्या करना है, जो स्ट्रक्चर मैंने बताया है, ये किसका स्ट्रक्चर है, अफर्मेटिव का। किसका, प्रेजेंट फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस, सॉरी फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस का एक फॉर्मूला है, स्ट्रक्चर है। तो इसी स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग हमारा जो हिंदी वाक्य इंग्लिश में चेंज होगा। कैसे होगा, अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर क्या कर रहा है, सब्जेक्ट। तो वाक्य का सब्जेक्ट आपको क्या दिख रहा है, बच्चे, जो कि हमने ट्रिक के माध्यम से ढूंढ रखा है। इसीलिए मैं बोला था ट्रिक को फॉलो कीजिए, आपको बनाना आ जाएगा। तो सब्जेक्ट स्ट्रक्चर के अनुसार क्या है, चिल्ड्रन, लिख देंगे यहाँ पे चिल्ड्रन, लिख दिया हमने चिल्ड्रन। उसके बाद क्या है, अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर, विल या शैल।
अब यहाँ पे डाउट आएगा कि विल लगाएं कि सेल लगाएं। तो मैं बता देता हूं, जो सेल है आपका ये लगता है आई के साथ और वी के साथ, किस साथ लगेगा, और वी को छोड़कर सबके साथ क्या लगेगा, विल लगेगा। चिल्ड्रन के साथ क्या लगेगा, विल लगेगा, चिल्ड्रन विल। उसके बाद क्या है, हैव बीन सबके साथ लगेगा, यानी कि यहाँ पे जो भी हो, विल हो सेल हो, उसके साथ क्या लगेगा, आप यहाँ पे आंख मूंद कर लगा सकते हैं, हैव बीन लगा दिया हमने। बस यहीं पे डाउट होगा विल या सेल, तो विल सेल मैंने बता दें क्या लगेगा, कैसे लगेगा। उसके बाद हैव और बीन वैसे ही लगा देंगे। उसके बाद क्या है, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो हमने मेन वर्ब की फर्स्ट ढूंढ रखी है ट्रिक के माध्यम से, क्या है, खेल यानी कि प्ले, लिख दिया हमने प्ले। उसके बाद क्या है फार्मूले में, आईएनजी, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, तो यहाँ पे क्या करेंगे, आईएनजी लगा देंगे तो क्या लगेगा, प्लेइंग, हो गया। उसके बाद क्या है, ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट भी हमने ढूंढ रखा है ट्रिक के माध्यम से। ऑब्जेक्ट क्या है, क्रिकेट, देखेंगे यहाँ पे क्रिकेट लिख दिया हमने क्रिकेट। उसके बाद क्या है, सिंस या फॉर, यहां भी दिक्कत आएगी आपको, सिंस लगाएं कि फॉर लगाएं, तो हिंदी वाक्य डिसाइड करेगा सिंस लगेगा क्या लगेगा, फिर फॉर लगेगा। तो हिंदी वाक्य क्या है, सुबह से मैदान में खेल रहे हैं, तो जब टाइम फिक्स होता है ना तो उसके साथ लगता है सिंस, और जब टाइम फिक्स नहीं होता है तो लगता है फॉर। अब कहेंगे टाइम फिक्स और कैसे फिक्स नहीं होता है, देखिए बच्चे सुबह से खेल रहे हैं, फिक्स है कि बच्चे सुबह से क्रिकेट खेल रहे हैं। अब ऐसा होता कि बच्चे 5 घंटे से खेल रहे हैं तो ये फिक्स नहीं है, बच्चे किस 5 घंटे से खेल रहे हैं कोई फिक्स नहीं है। इसलिए जहां पे भी आपको अंक दिख जाएगा वहां पे आप लगा लेंगे फॉर, और जहां पे आपको दिखेगा सिंस यानी कि फिक्स, वहां पे लगाएंगे आप सिंस। यहाँ पे क्या लगेगा, क्या लगेगा, यहाँ पे सिंस लगेगा, यहाँ पे लगाएंगे सिंस, लगा दिया हमने सिंस, क्रिकेट सिंस। उसके बाद क्या है, टाइम, तो टाइम इसमें दिया गया रहेगा, आपको टाइम पहचानना है, क्या टाइम है, देखिए मैंने पहले से इसको आपको बता दिया था, क्या है, सुबह से, तो लिख देंगे आप मॉर्निंग, लगा दिया हमने सिंस मॉर्निंग, ओके। उसके बाद क्या है, टाइम हो गया। उसके बाद अदर वर्ड, वाक्य में अदर वर्ड होगा तो लिखेंगे, नहीं होगा तो छोड़ देंगे। वाक्य में अदर वर्ड है, यस, मैदान में, तो लिख देंगे यहाँ पे इन द फील्ड। देखिए कितनी आसानी से हमारा जो हिंदी वाक्य है वो इंग्लिश में चेंज हो गया, बदल गया। कैसे, मैंने ट्रिक को फॉलो किया और आसानी से मेरा हिंदी वाक्य से बदल गया। आपको घबराना नहीं है, कोई भी हिंदी वाक्य मिले, कितना हो भी बड़ा मिले, पहले पहचानिए, उसको एनालाइज कीजिए, उसके बाद ट्रिक को फॉलो कीजिए, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट मेनू की फसल ढूंढिए, और जो स्ट्रक्चर आपको जिस रूप का हो उस स्ट्रक्चर को याद कर लीजिए और उसके अकॉर्डिंग चलिए। 2, 4, 5 एग्जाम्पल बनाते बनाते आपके अंदर इतना एक्सपीरियंस हो जाएगा कि आपको फॉर्मूला याद हो जाएगा और किसी भी बॉक्स बनाकर लिखना नहीं पड़ेगा, अकॉर्डिंग टू हार्ड वर्क, ओके। तो मैंने एक एग्जाम्पल बताया, आपको घर पे 2-4 एग्जाम्पल लेने हैं, प्रैक्टिस करनी है। यदि वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे मेरी अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपके फोन पे टाइम टू टाइम जाती रहे, और साथ ही साथ अपने फ्रेंड को शेयर कीजिए, फ्रेंड भी आपका ट्रिक सीख पाए। और मैं एक बात और कहना चाहूंगा कि यदि आपको कोई भी दिक्कत हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में।